नमस्कार। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिस पे एक कमेंट आया था कि हम 6 महीने से एक्सरसाइज कर रहे हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। दर्द वैसे की वैसे, जो कुछ तकलीफ है वैसे की वैसी है और हमें ऐसे लग रहा है कि ये बीमारी ठीक ही नहीं होती, डिप्रेशन की गोली खा रहा हूँ, जिंदगी बिल्कुल नर्क हो गई। ऐसा एक कॉमेंट आया था तो मैं उनको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये ब्रीदिंग टेक्निक जो है ना, जिस चैनल पर जितनी भी ब्रीदिंग टेक्निक्स है, ये ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स है कि जो ज्यादातर लोगों को करने से फायदा होगा। ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक हमने चैनल पर डाली है। इसके अलावा कई सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स है जो आपका पोस्चर का एनालिसिस करके आपको बताते हैं। ठीक है। अभी कभी कभी होता क्या है ना कि जो ब्रीदिंग टेक्निक आप कर रहे हो शायद वो आपके लिए बनी ना हो, एक संभव है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप जो कर रहे हो, जो ब्रीदिंग टेक्निक्स के वीडियो में हमने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो अवेयरनेस के साथ, वो ध्यानपूर्वक आप नहीं कर रहे हो। एक तो आप नहीं कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो फिर भी नहीं हो रहा है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अभी आप बोलोगे कि कोई चीज हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं सीख पा रहे, तो इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि आपके शरीर में इतनी जकड़ाहट है ना कि आप वो ब्रीदिंग टेक्निक की पोजीशन कंफर्टेबली ले नहीं पा रहे हो। अगर पोजीशन ही कंफर्टेबल नहीं है तो वो पोजीशन में आप ब्रीदिंग कैसे कंफर्टेबली करोगे? अगर आप जिस पोजीशन में हो वो पोजीशन आपको कंफर्टेबल नहीं है, उसमें आप ब्रीदिंग करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें होगा क्या कि आप स्ट्रेंथ यूज करोगे, आप शरीर को जकड़ लोगे, ताकत यूज करोगे, आप जबरदस्ती करोगे और उससे होगा क्या? जैसी ब्रीदिंग टेक्निक होनी चाहिए वैसी होगी नहीं, तो फायदा कैसे होगा? ठीक है। और इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि भाई शरीर का मसाज करो। अगर आपको मसाज ऑयल नहीं लेना है कोई बात नहीं, आप सरसों के तेल से मसाज करो, वो तो सबके घर पे अवेलेबल होता है। और हमारी जो दवाई है, आयुर्वेदिक दवाई, इतनी भी महंगी नहीं है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सके। आप जितना एंडोस्कोपी में खर्चा करते हो ना, उससे कई कम में हमारी दवाई का खर्चा है महीने भर का। 1 महीना दवाई लेके देखिए, फिर पता चलेगा आपको शरीर की जकड़ाहट कैसे फायदा होगा। पहले महीने में 10%, 20%, 30% जो भी फायदा होगा, हर व्यक्ति के लिए वो फायदा अलग अलग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का प्रॉब्लम अलग अलग है। सबके लिए नाम एक ही देख के रखा है कि एसिड रिफ्लक्स, जीआरडी, हाइटोलनिया, लेकिन उसका पाचन कितना खराब है, उसका पोषण कितना खराब है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि किसी को जल्दी रिजल्ट मिलता है, किसी को लेट मिलता है। ठीक है। तो निराश होने की क्या बात है? और रही बात, आप बोल रहे हो कि 6 महीना करने के बाद आपने कंक्लूजन पर आ गए, आप कंक्लूजन पर आ गए कि ये बीमारी ठीक ही नहीं होती, डिप्रेशन की गोली खा रहा हो, जिंदगी नर्क बन गई। और फिर आखिरी में बताइए कि आप बताइए मैं करूं क्या? आपने ये पूछा है ना कि आप बताइए मैं करूं क्या, इसीलिए ये वीडियो बन रहा है, क्योंकि अभी भी आपके मन में ठीक होने की आशा है। तभी तो आप ऐसा सवाल करोगे, तभी तो आप ऐसा वाक्य लिखोगे कि आप बताइए मैं करूं क्या। आपने अभी तक आशा खोई नहीं है। अब तक आपके मन में ये आशा है कि ये तरीके से आप ठीक हो सकते हो, तभी तो वैसा कमेंट किया है, तभी तो वैसा सेंटेंस लिखा है। और आपकी आशा बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल ठीक हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? भाई, किसी को समझने में जल्दी समझ जाता है, किसी को टाइम लगता है। और यहां बुद्धि की बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ये जल्दी समझ जाते हैं। जो होशियार लोग हैं, होशियार का मतलब है जो बुद्धिमान लोग हैं, वो जल्दी समझ जाते हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको टाइम लगता है। ऐसी बात है नहीं, बात को समझिए। ये जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है, इसमें सिर्फ आपको आपके शरीर पर ध्यान देना है। कितने आसान है! एक बाजू देखा जाए तो बहुत आसान है, लेकिन हमारा यही प्रॉब्लम है कि हमारा ध्यान हमेशा बाहर है, हमारा ध्यान हमेशा दूसरों पे टिका हुआ है, अपने आप पे नहीं है। जिस व्यक्ति का ध्यान अपने आप पर होता है वो व्यक्ति ये टेक्निक जल्दी सीख जाता है। इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई बात नहीं है, बुद्धिमान की कोई बात नहीं है।
अगर आप आपके अपने ऊपर ध्यान रख पा रहे हो तो आप जल्दी सीख जाओगे। उसी को तो अवेयरनेस बोलते हैं, ठीक है। और ये सब करने के बावजूद भी अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपने समझने की पूरी कोशिश कर ली, फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हो, तो उसकी वजह क्या है कि आपके शरीर में जकड़ाहट है। आपके शरीर में जकड़ाहट इतनी ज्यादा है कि आप वो ठीक से नहीं कर पा रहे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके आपका पाचन सुधारिए। पाचन जैसे जैसे सुधरेगा, शरीर के अंदर का जो वात दोष है वो कम होगा, दोषों का बैलेंस होगा। वो जैसे जैसे बैलेंस होने लगेगी, शरीर खुलेगा, शरीर खुलेगा, आपका मन खुलेगा, आपको अच्छा लगने लगेगा। और जब आप अच्छा लगने लगेगा ना, तब आप ब्रीदिंग टेक्निक्स करोगे तो आप इजीली कर पाओगे, आप वो इजीली पोजीशन अचीव कर पाओगे। समझ रहे बात को? और हमारा ट्रीटमेंट कोई महंगा नहीं, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। फिर भी अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप सरसों के तेल से मसाज कीजिए। और दूसरी बात, आपके जो फोटोज है वो हमें व्हाट्सएप कीजिए। फोटो कैसे निकालने हैं इसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे दी जाएगी। आप व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज कीजिए और इस वीडियो का उल्लेख कीजिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इस वीडियो का उल्लेख कीजिए कि हमने ऐसे ऐसे कमेंट किया था, सर ने बोला था कि व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए। हम आपको सैंपल फोटोज भेजेंगे, उस तरह के फोटो हमें भेज देना। हम आपको जो आपके पोस्चर के एनालिसिस करने के बाद जो आपके लिए आइडियल एक्सरसाइज है, आइडियल ब्रीदिंग टेक्निक है, हम आपको रिकमेंड करेंगे, वो कीजिए, आपको निश्चित ही फायदा होगा। बस मैं एक ही कहना चाहता हूं, निराश मत होइए। निराश होकर आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। और ये जो डर है ना, ये बीमारी ठीक ही नहीं होती है, हटाइए। क्यों नहीं ठीक होती है? अरे भाई, आज नहीं तो कल ठीक ही नहीं होती, ये एक्सेप्ट करने से एटलीस्ट ये अच्छा है कि आज नहीं तो साल भर बाद मैं ठीक होऊंगा। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर आपने वो नहीं किया तो आप क्या करोगे? डिप्रेशन की गोली खाओगे। फिर आप ही चुनिए। अभी मैंने सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, अभी आप ही चुनिए आपको करना क्या है। आपने पूछा था, आप बताइए मैं करूं क्या, मैंने बता दिया। समझ रहे बात को? तो निराश होने की कोई बात नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूं, निराश मत होइए। निराश होकर आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। आपके जैसी जो लोगों को ब्रीदिंग टेक्निक्स में फायदा नहीं हो रहा है, वो लोग अपने शरीर को मसाज कीजिए, शरीर ढीला कीजिए और अपना पोस्चर एनालिसिस के लिए अपने हमसे संपर्क कर सकते हो। आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए संपर्क कर सकते हो। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको भी कुछ क्वेरी है, आपको भी कुछ डाउट है, आपको भी कुछ क्वेश्चन पूछना है, कमेंट में पूछिए। अगर आपका क्वेश्चन जो है ना, वो मतलब वीडियो बनाने के जैसे, हम कौन सा कमेंट सिलेक्ट करते पता है? जब हमें लगता है कि किसी कमेंट का जो मतलब है वो बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है। अभी ये वीडियो क्यों बना रहे? क्योंकि हमें पता है कि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं। आपने कमेंट किया, बाकी लोग कमेंट नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें फायदा नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि बहुत सारे लोग जिन्हें फायदा हो रहा है। जिनका पोस्चर कम खराब है उन्हें जल्दी फायदा हो जाता है, जिनका पोस्चर ज्यादा खराब है, जिनका पाचन ज्यादा खराब है, उन्हें टाइम लगता है। सीधी सी बात है। तो अगर आपको लगता है वीडियो किसी के काम आ सकता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।